दोस्तों शिकारियों की तो दुनिया दीवानी है। पर दोस्तों किसी भी हिरन के पीछे जब एक शेर शिकार के लिए दौड़ता है, जब हिरन सिर्फ एक बात ही सोचता है कि अगर आज मैं धीरे भागा तो मैं इस शेर का शिकार हो जाऊंगा, लेकिन वही शेर इस बात से भी डरता है कि अगर मैं तेज भागकर इस हिरन को नहीं पकड़ पाया तो आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। पर दोस्तों क्या आप जानते हो, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर एग्जिस्ट करते हैं जो एक शिकारी का ही शिकार कर देते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे कुछ जानवरों के बारे में जो कि शिकारी जानवर से अपनी जान आसानी से ही बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस को रोज देखते हैं तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक दोस्त होने के नाते हमेशा मेरी वीडियोस को देखते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जिराफ। दोस्तों आपको तो पता ही है, जिराफ दुनिया के सबसे ऊंचे जानवरों में से एक होता है। पर दोस्तों ना ही इस बेचारे को भगवान ने नोकीले दांत दिए हैं और ना ही खतरनाक सींग दिए हैं। तो बात यहाँ पर फंसती है कि ये विशालकाय जानवर अगर अपनी जान बचाएं तो बचाएं कैसे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी आप इनको असहाय मत समझना, क्योंकि हर जानवर अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ तरीके तो निकाल ही लेता है। तो जरा गौर से देखिए इनकी लंबी लंबी टांगों को। ये अपनी लंबी लंबी लातों से एक शेर जैसे खूंखार जानवर तक की जान ले सकता है। जी हाँ, जिराफ जैसे ही खतरे को महसूस करता है, वह अपने बचाव में शिकारी को अपने पैरों से अंधाधुंध तरीके से रौंदना शुरू कर देता है, जिसमें सामने वाला शिकारी बुरी तरह घायल हो जाता है और कई बार तो अपना दम भी तोड़ देता है। अगर जिराफ ऐसा करने से चूक जाए तो शिकारी उस पर हमला करके नीचे गिरा देते हैं, और अगर एक बार जिराफ नीचे गिरा तो फिर उसका बाप भी उसे नहीं उठा सकता, क्योंकि शिकारी इसी फिराक में रहता है कि कब जिराफ का सिर और गर्दन वाला हिस्सा नीचे गिरे और कब उसके गर्दन पर वार कर कर उसे मार डालें। खैर दोस्तों इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। इस अगली वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये जिराफ जैसे जानवर समय आने पर कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो बेहतर है कि शिकारी जानवरों को इनके पैरों से दूर रहा जाए, तभी उनकी भलाई है। हिप्पोपोटामस। दोस्तों आप इनको हिप्पोपोटामस बोलिए या दरियाई घोड़े, बात एक ही है। ये जानवर बहुत ही ज्यादा भद्दे होते हैं। इतना भद्दा तो कोई इंसान भी नहीं होता। आपको बता दूं, बेशक से इनके अंदर चर्बी ज्यादा होती है, लेकिन दोस्तों इनके चेहरे पर बिल्कुल मत जाना। इनको मारने के लिए अच्छे अच्छे शिकारियों की ऐसी की तैसी हो जाती है, लेकिन फिर भी इनके शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर भरपूर ताकत होती है। इनके अंदर ही नहीं, इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि अगर कोई शिकारी इनके जबड़ों में फंस गया तो उसका बच पाना असंभव है। वैसे तो दोस्तों ये हिप्पोपोटामस काफी गुस्सैल किस्म के होते हैं। जैसे हमारी दुनिया में ज्यादातर एक मोटे आदमी का दिमाग काफी मोटा होता है, वैसे ही इस जानवर का दिमाग भी मोटा ही होता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल खुखार और पागल किस्म के जानवर होते हैं, और अगर इनका एक बार माथा सटका तो कोई भी अच्छे अच्छे जानवर, चाहे शेर, चीता, बाघ या कोई भी जानवर इसके सामने आ जाए तो ये सेकंडों में उनकी बोलती बंद कर देता है। बोलती तो छोड़िए, ये तरबूज की तरह उनकी खोपड़ी कोई फोड़ देता है। इनके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी शेर को 2 भागों में बांट सकता है। बस गलती से एक बार शेर इनके जबड़े में फंस जाए। अगर दोस्तों कोई भी शिकारी गलती से इनका शिकार करने के लिए पहुंच जाता है तो ये हिप्पोपोटामस उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि दोस्तों ये अच्छे से जानते हैं कि मेहमान भगवान के समान होता है और उनकी खातिरदारी अच्छे से करनी चाहिए। तो दोस्तों आप एक बात समझ ही गए होंगे कि कभी भी किसी मोटे आदमी को कमजोर समझकर उसे चैलेंज मत करना। अगर चैलेंज करना ही चाहते हो तो उनके जबड़ों की मजबूती को पहले ही आजमा लें। पोर्क्यूपाइन। दोस्तों पोर्क्यूपाइन बेहद ही खतरनाक दिखने वाला जानवर होता है। साइज में तो ये नॉर्मल कुत्ते जैसे होते हैं, पर दोस्तों इनका शिकार करने में अच्छे अच्छे शिकारियों की बोलती बंद हो जाती है। बल्कि पोर्क्यूपाइन शिकारी जैसे शेर, भेड़ियों को बेशक से कमजोर और स्वादिष्ट खाना लगता हो, पर इस पोर्क्यूपाइन के शरीर के ऊपरी हिस्से में बेहद ही नुकीले कांटे होते हैं, जो कि दोस्तों इतने खतरनाक होते हैं कि अगर किसी को एक बार चुभ जाए तो ये कांटे निकलने का नाम नहीं लेते। चाहे कोई भी जानवर कितना भी रो पीट ले, ये कांटे जिस पर भी धस जाते हैं उसको इतनी ज्यादा तकलीफ देते हैं कि वो जानवर या तो दर्द से तड़पता रहता है या तो किसी प्रकार के इन्फेक्शन के फैलने से मारा जाता है। पोर्क्यूपाइन से भिड़ने के बाद हालात कैसे हो जाते हैं वो तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। इसका शिकार करने आए जानवर भी ये सोचते होंगे कि ये मैं कहाँ फंस गया, शायद मैं इसके पास आया ही नहीं होता। फिर बाद में इन शिकारियों को ये सीख मिल जाती है कि कभी भी किसी छोटे जीव को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जंगली भैंस।
ये जंगली भैंसें जंगलों में बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। जिस प्रकार नॉन वेजिटेरियन के लिए घास सबसे लाभदायक और टेस्टी होता है, उसी तरह शेर और अन्य शिकारियों के लिए ये जंगली भैंसें फेवरेट मीट होती हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं जितने भी शिकारी होते हैं, ये कभी भी हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त भैंसों पर कभी भी गलती से भी वार नहीं करते, क्योंकि उन शिकारियों को ये भली भांति पता होता है कि इन भैंसों के सींगों में कितनी ताकत होती है। अगर ये शिकारी गलती से भी इन भैंसों के चंगुल में फंस गए तो ये भैंसें फुटबॉल के मैदान को तैयार करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती और फुटबॉल का ऐसा मैच खेलती हैं कि सभी दर्शकों को खुश कर देती हैं। और इस फुटबॉल मैच में जीत सिर्फ इन्हीं भैंसों की होती है। इसी वजह से ये जंगली शिकारी भैंसों के बच्चों या कमजोर हुए भैंसों पर ही अटैक करते हैं। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि कैसे एक भैंस ने इस शेर को अपने सींगों से मार मार कर और मार ही डालता है, और यहाँ पर शेर को माफी मांगने का कोई भी मौका नहीं देता। जेब्रा। दोस्तों, जेब्रा भले ही कितना ही कमजोर क्यों न दिखाई देता हो, पर इन जेब्रा के द्वारा मारे गई लात अगर शिकारी के जबड़े पर सही से पड़ जाए तो उनकी बत्तीसी को झड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, वैसे तो सभी जेब्रा झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड में रहने की वजह से शिकारियों को इनके शरीर पर बने हुए स्ट्राइप्स की वजह से इनको एक जेब्रा पर फोकस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी तरह फोकस कर भी ले तो भी इनको पकड़ना आसान काम नहीं है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि शिकार हो रहे इस जेब्रा को बचाने के लिए एक दूसरा जेब्रा भागा चला आता है, क्योंकि वो जेब्रा उसका भाई था। और फिर उसके बाद सभी जेब्रा झुंड बनाकर गैंग वार शुरू कर देते हैं। और इस वीडियो में जैसे ही शेरनी को जेब्रा की लात पड़ती है तो फिर उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। आखिर इसने कहां से क्या मार दिया और कैसे, और फिर ये सोचकर वो इस शिकार को छोड़ने में ही भलाई समझती है। तो दोस्तों, जेब्रा को कमजोर जानवर समझने की कोशिश मत करना। और इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों, एक लाइक ही तो मांग रहा हूँ। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेजोन का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगल से ही आता है। ये अमेजोन का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। अमेजोन के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती है। दोस्तों, अमेजोन की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो अमेजोन की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, आज अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं, और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है, और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे के जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।